नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करेंगे पाठ संख्या 16 पत्र लेखन। मनुष्य अपने मन के भावों को मौखिक और लिखित दोनों प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, जैसे बोल के भी और लिखकर भी। लिखित रूप से भावों को प्रकट करने में पत्र एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। हम पत्रों द्वारा अपने संदेश दूर या पास के अपने मित्रों, प्रियजनों व अन्य व्यक्तियों तक पहुंचा सकते हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत पत्र व प्रार्थना पत्र आदि। अगर हमारा कोई मित्र दूर रहता है या हम किसी हॉस्टल में रहते हैं या कोई बीमार है, हमें उसका समाचार जानना है, तो हम पत्र के माध्यम से उन तक अपने विचार और खबर पहुंचा सकते हैं, वे उनकी भी खबरें ले सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत पत्र। माता जी को पत्र। तो बच्चों, माता जी को पत्र लिखा जा रहा है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे स्थान 29 गगनलोक भोपाल, फिर दिनांक, संबोधन आदरणीय माता जी, अभिवादन करेंगे, सादर प्रणाम। विषय वस्तु है कल ही आपकी कुशलता का समाचार प्राप्त हुआ। माता जी, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। मैं सभी विषयों का अध्ययन मन लगाकर कर रहा हूँ। आशा है कि मैं अगले माह आरंभ होने वाली वार्षिक परीक्षाओं में उच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहूँगा। शिष्टाचार करते हैं जिसमें हम प्रणाम करते हैं। पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम, पल्लवी को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र। हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ अपना नाम लिखेंगे, प्रफुल्ल। जन्मदिन पर सहेली को निमंत्रण पत्र। सबसे पहले यहाँ पता, दिनांक, प्रिय सहेली निशा, सप्रेम नमस्ते। तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आगामी शनिवार 15 दिसंबर को मेरा जन्मदिन है। इस अवसर पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। तुम्हारे आने से मुझे अत्यंत हर्ष होगा। चाची जी और चाचा जी को मेरा सादर प्रणाम व अनुज को प्यार। तुम्हारी प्रिय सहेली खुशी। मित्र को निमंत्रण पत्र। जिस प्रकार आपने जन्मदिन हेतु निमंत्रण पत्र लिखा, उसी प्रकार अपने चाचा जी की शादी में आमंत्रित करने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखो। यहाँ पर आपने पता लिख लिया, दिनांक लिख ली। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार। तुम्हें यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मेरे चाचा जी का विवाह आगामी तिथि 15 दिसंबर को होना निश्चित हुआ है, या आप कोई भी तिथि डाल सकते हैं। मैं आपको सपरिवार शादी का निमंत्रण दे रहा हूँ। निमंत्रण कार्ड भी इसी पत्र के साथ संलग्न है। आशा करता हूँ कि आप सभी सपरिवार इस विवाह अवसर पर सम्मिलित होंगे और मेरे चाचा जी को अपना सप्रेम आशीर्वाद देंगे। सधन्यवाद, तुम्हारा मित्र रजनीश। बच्चों, अब हम लिखेंगे प्रार्थना पत्र। बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। जब हम छुट्टी लेते हैं स्कूल से, तब हम अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र देते हैं ना, ये वही है। सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य, नेहरू विद्या मंदिर नैनीताल महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मुझे कल शाम से ज्वर आ रहा है, मतलब बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे 3 दिन तक दवा लेने तथा आराम करने को कहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे 3 दिन दिनांक 14 सितंबर से 16 सितंबर का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। सधन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य कुमार मंगत, कक्षा 2 स, अनुक्रमांक 18। फिर यहाँ पर आप दिनांक डाल देंगे। ठीक है, चलिए बच्चों, निम्नलिखित विषयों पर पत्र या प्रार्थना पत्र अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखो। अपनी बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को निमंत्रण पत्र लिखो। आप छात्रावास में रहते हैं, अपने पिताजी को अपनी कुशलता का समाचार देते हुए पत्र लिखो।
किसी आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाने के कारण अपने प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखो। अपने जन्मदिन पर अपने मित्र को आमंत्रित करते हुए लिखो। अपनी माता जी को कहानियों की किताब भेजने के लिए एक धन्यवाद पत्र लिखो। चाचा जी द्वारा आपके जन्मदिन पर भेजे गए घड़ी के उपहार के लिए उन्हें धन्यवाद पत्र लिखो। और सबसे अंत में है, सहेली की माता जी के स्वास्थ्य की कुशलता पूछने हेतु अपनी सहेली को पत्र लिखो। तो बच्चों, ये सभी पत्रों का आपने अच्छे से अभ्यास करना है, ठीक है। यदि आप रोज भी एक पत्र लिखने का अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से पत्र लेखन कर पाएंगे। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।